Hello students, myself Jaya Bairati. In continuation of our previous lecture on projects, now I am continuing with the part 2 of project. As I told you earlier, there are 3 elements of your project: the actual work done, the report and the viva voce. In this lecture, I am going to discuss about the work to be done or actual work that you are supposed to do. Here I am showing a flow chart. यहाँ एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। इस बार जो प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को दिया गया वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन प्रोसेस से संबंधित है। सबसे पहले स्टूडेंट्स को एक थीम लेनी है। यहाँ हम किसी इमेजिनरी थीम पे भी काम कर सकते हैं या एक एक्चुअल क्लाइंट के लिए भी काम कर सकते हैं। सिंस लॉकडाउन था इसलिए हमने थीम या एक इमेजिनरी क्लाइंट लिया और उस थीम के ऊपर काम स्टार्ट किया। सबसे पहले हम क्या वर्क करेंगे, व्हाट वर्क वी आर गोइंग टू डू, रिसर्च करेंगे। उसके लिए इंस्पिरेशन, उस थीम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, वो सारा रिसर्च करेंगे। ये whatever we are doing in the project is your research, but वो research work एक तो डिज़ाइन से रिलेटेड है और दूसरा फिर आपका कुछ मार्केट फीजिबिलिटी पे भी है। तो हमने जो काम किया वो थीम से रिलेटेड जितना भी टेक्स्ट, पिक्चर्स, डेटा जो भी हमें मिला वो हमने कलेक्ट कर लिया। उसके अलावा उस थीम, देखिए थीम तो हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो मार्केट में सेलेबल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें फैशन फोरकास्टिंग, रिटेल ट्रेड, इन सब पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है कि आने वाले टाइम में क्या चलेगा। फिर हमने उस थीम के अकॉर्डिंग कलर, सिलुएट, प्रोपोर्शन, फैब्रिक, ये सारी चीज़ों को भी कलेक्ट किया। यहाँ ये जो फ्लो चार्ट है वो एक सिर्फ एग्जाम्पल है। जो हमने एक्चुअल वर्क किया वो उससे डेविएट हो सकता है, एग्जैक्टली हम यही फॉलो करें ज़रूरी नहीं है। सो जो हमने प्रोजेक्ट में वर्क किया वो कैसे किया, जब हमारी थीम डिसाइड हो गई उसके बाद हमने उससे रिलेटेड गारमेंट के स्केचेस बनाए हैं। ये लाइन स्केचेस भी हो सकते हैं या फिर आपके प्रॉपर इलस्ट्रेशंस भी हो सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, as I had given you, you are supposed to make 1 or 2 garments. So फिर उस गारमेंट का आपको पैटर्न मेकिंग करना था टॉल द्वारा, फिर उस गारमेंट का एक पैटर्न फिट बनाना था और फिर एक्चुअल गारमेंट बनाना था। सो जो हमने किया दैट वाज, हमने सबसे पहले स्केच डेवलप किए, उसका लाइन स्केच बनाया या फिर कुछ लोगों ने उसका इलस्ट्रेशन विद एप्रोप्रिएट कलरिंग मीडियम किया। आपके स्केचेस, ये जितने हमने जो 20 स्केचेस बनाए, दो स्केचेस आर कॉल्ड अ रेंज ऑफ गारमेंट्स। इनमें से देखिए जब फैशन शोज़ होते हैं तो ये पूरी रेंज ऑफ गारमेंट्स जो होता है दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ गारमेंट। बट चूँकि हमारा प्रोजेक्ट लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए था इसलिए हमने सिर्फ 1 और 2 गारमेंट बनाने के लिए बोला। जो भी आपका स्केच अप्रूव हुआ उस स्केच के अकॉर्डिंग आपने एक पैटर्न मेकिंग मेथड सेलेक्ट किया। जैसे कुछ लोगों ने फ्लैट पैटर्न मेकिंग लिया, फ्लैट पैटर्न मेकिंग में डार्ट मैनिपुलेशन, स्लैश एंड स्प्रेड मेथड, समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों ने ड्रेपिंग मेथड लिया और फाइनली आपका जो गारमेंट कंस्ट्रक्शन हुआ उसकी फिनिशिंग भी आपको करनी है और एक्सेसरीज़ भी बनानी है। इन दिस वे जो एक्चुअल वर्क डन है, जो आपका 3 डायमेंशनल गारमेंट है, वो सामने निकल कर आएगा और जो आपने स्केचेस बनाए हैं उनका एक फ़ोल्डर बनेगा और उनके पिक्स आपके रिपोर्ट में भी लगेंगे। सो इन दिस वे दिस इज़ अबाउट द एक्चुअल वर्क डन बाय यू और ये हमारे प्रोजेक्ट का सेकेंड एलिमेंट है।